नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में स्वागत है आपका। न आज हम बिहार की राजनीति की बात करेंगे, न बिहार के नेताओं की बात करेंगे, न बिहार की ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में कहा जा रहा है जो बीजेपी की सरकार चंद दिनों में बन सकती है। चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, और उनको जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकले चंपई सोरेन को हटा दिया गया, और जिससे वो खासे नाराज़ दिख रहे थे। और इसके बाद उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है जो चंपई सोरेन आज 4-5 विधायकों के साथ दिल्ली गए हैं। दिल्ली में वो शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में हैं और उन्हीं के माध्यम से वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या होगा? सरकार अल्पमत में आ जाएगी। हो सकता है चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वहाँ कई सारे गुट बीजेपी में पहले ही से हैं। बाबूलाल गुट, अर्जुन मुंडा गुट, रघुवर दास गुट, मधु कोड़ा गुट, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी हैं। तो वैसी स्थिति में चंपई सोरेन के लिए बीजेपी की राजनीति करना मतलब उतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन, हाँ एक चीज़ बात जरूर है, जो कोल्हान का जो 14 सीट है उस पर चंपई सोरेन की बहुत मजबूत पकड़ है। वहाँ के टाइगर के रूप में वो जाने जाते हैं। तो वैसी स्थिति में चंपई सोरेन को जेएम अगर खो देती है तो जेएम को नुकसान भी हो सकता है, नुकसान का मतलब सामना करना पड़ सकता है। तो वैसी स्थिति में चंपई सोरेन को अंतिम समय तक हेमंत सोरेन रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन, आपको याद होगा 2017 में या 2014 में किस तरह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए लोकसभा में हार किया। उन्होंने जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बनाया था, लेकिन फिर 9 महीने के बाद मांझी जो हैं हटा दिए गए मुख्यमंत्री के द्वारा। अब मांझी नाराज़ हो गए। मांझी ने अपनी पार्टी बना ली, पार्टी को सींचा, 1 2 3 4 करके विधायक भी उनको मिलते गए। आज के डेट में मांझी इतने मजबूत हो गए हैं जो एनडीए में आ गए हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी है। ठीक है, एक ही सीट उनको मिली, एक ही सीट वो जीते। तो चंपई सोरेन कहीं झारखंड के जीतन राम मांझी न बन के उभरे, ऐसी स्थिति अभी देखने को मिल रही है। हो सकता है बीजेपी में उनको जगह नहीं मिल पाए, या बीजेपी में वो अपने आप को कहें जो अच्छा खासा सेफ ना महसूस करें, क्योंकि अर्जुन मुंडा भी हैं, रघुवर दास की भी गुट है, मधु कोड़ा भी है, बाबूलाल मरांडी की भी गुट है। वैसे में चंपई सोरेन कहाँ तक उसमें खप पाएंगे? तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले नई पार्टी का गठन कर लें, उस पार्टी के साथ एनडीए में कहें उसके साथ बार्गेन करें। तो वैसी स्थिति में कहें जो कोल्हान में चंपई सोरेन का दबदबा है। ठीक है, कोल्हान में अर्जुन मुंडा भी जीते थे 95 में, वो जीते थे। बाद में बीजेपी में वो बीजेपी ने उनको शामिल करवा लिया। तो उससे मधु कोड़ा भी थे। मधु कोड़ा को 2005 में टिकट नहीं दिया गया, तो उसके बाद उनकी पत्नी लड़ी और वो इंडिपेंडेंट लड़े। 2006 में वो इंडिपेंडेंट एकमात्र विधायक के बदौलत वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो वैसी स्थिति में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इन दिनों आज से अचानक से स्टार्ट हो गया है। जो 4 विधायक जो कहे जा रहे हैं, जो कौन कौन लोग गए थे, उसमें एक नाम है धर्मेंद्र गोस्वामी का, दयानिधि दुबे का, हरेंद्र कुंभकर और सीमल सोरेन। ये 4 विधायक जो कहे जा रहे हैं, जो चंपई सोरेन के साथ कलकत्ता होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो चंपई सोरेन रांची में चढ़ते हैं विमान में, और बाकी लोग जो विधायक हैं वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से कलकत्ता पहुंचते हैं रांची से, और वहां से विमान में सवार होने की सूचना आ रही है। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी का नंबर भी जो आगे है पब्लिक डोमेन में, सब झारखंड का नंबर है। JH01 FM 7829, JH20H 2251 4435 1101 4788 7829। एक स्कॉर्पियो, 2 स्कॉर्पियो और 4 फॉर्च्यूनर। तो वैसी स्थिति में ये गाड़ी बाई रोड जाती है कलकत्ता, और कलकत्ता में ये लोग सवार होते हैं, कहा जा रहा सवार हुए प्लेन में, और वहाँ से जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान से ये लोग मिलेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के ही संपर्क में हैं, उनके ही माध्यम से इनके बीजेपी में जाने की सूचनाएं आ रही हैं। वैसी स्थिति में हेमंत सोरेन के बारे में कहा जा रहा है जो जेल जाने से पहले वो आदिवासी नेता के रूप में कहें जो स्थापित नहीं हुए थे, वो उस समय तक थे शिबू सोरेन के बेटा, जैसे तेजस्वी अभी भी जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के बेटा के बारे में। लेकिन जेल जाने के बाद जब वो जेल से निकले हैं तो उन्होंने अपने आप को आदिवासी नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। अब चंपई सोरेन के लिए यह समस्या होगी उनको ये काट पाना। हाँ ठीक है, एक बात तो ठीक है, जो बीजेपी और चंपई सोरेन
हेमंत सोरेन या हेमंत जेएमएम के बारे में कहेगी कि जो परिवारवाद है की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, मतलब जो परिवार की पार्टी है उसके बारे में बीजेपी ये परसेप्शन फैलाएगी झारखंड में, जो ये परिवार की पार्टी है, आदिवासी की पार्टी नहीं है। इसलिए आदिवासी नेता मेरे साथ आए हैं। आदिवासी की वहाँ पे कहीं पूछ नहीं है, वहाँ परिवार के लोगों की पूछ है। नहीं तो चंपई सोरेन लगातार मुख्यमंत्री रहते चुनाव तक, बीच में ही चंपई सोरेन को हटाना ये दर्शाता है तो ये परिवार की पार्टी है। ये परसेप्शन लेकर के बीजेपी जाएगी जनता के बीच में। लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं आया है। लेकिन बीजेपी एक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि चंपई सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर से जेएमएम का जो चिन्ह है वो हटा दिया है, वो भी हम दिखाएंगे आपको, जो किस तरह से उन्होंने अपने आप को ऑफिशियली तो नहीं लेकिन कागज पर उन्होंने जेएमएम को विदा कह दिया, अलविदा कह दिया है। अब वो लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग की बात उस पर नहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने जाने से पहले पत्रकारों से बात की, मैं जहां था वहीं हूं और वहीं रहूंगा। वैसे नेता यही कहते हैं, नेता जाने से पहले मतलब ये थोड़े बोल के जाते हैं जो मैं अभी जा रहा हूँ बीजेपी ज्वाइन करने या मैं अभी जा रहा हूँ कांग्रेस ज्वाइन करने। वो तो अचानक ये सब चीज़ें होती है, अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, कुछ बार्गेनिंग चल रही होगी, जो मुझे क्या मिलेगा, कितनी सीटें मिलेंगी हमारी पार्टी, अगर मैं पार्टी बनाता है तो अब आप मुझे क्या दीजिएगा, अगर मैं पूरी अगर हम 4-5-6 विधायक लेके आएंगे जो अल्पमत में आ जाएगी सरकार, तो ऐसी स्थिति में उस नई सरकार के गठन में मुझे क्या मिलेगा, वो तो सीधे सीएम पद मांगेंगे। और अगर सीएम पद मांगते हैं तो बीजेपी में कई लोग जो बैठे हुए हैं वो भी मतलब कहेंगे, जो उनको भी नागवार गुजरेगा चंपई सोरेन को मतलब इतना मान सम्मान देना। वैसी स्थिति में अब देखने वाली बात होगी, जो आगे जो 24 से 48 घंटा है ये झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी 24 से 48 घंटे में झारखंड की राजनीति जो है हम कहें जो एकदम परवान पे चढ़ेगी और हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी कि जाएगी, ये निर्भर करता है चंपई सोरेन के अगले कदम पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।